हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को विलोपन विधि याद करना। तो हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हमारा हो जाएगा समीकरण पहला। फिर दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करनी है, इसमें कोई सा भी पद की गुणा करनी है ऊपर नीचे। यहाँ पर करेंगे x के गुणा करते हैं। x यानी कौन सी संख्या लिखिए 2। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 की तथा समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में 2 की गुणा करनी है और समीकरण 2 में 3 की गुणा करनी है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा करनी है, इसमें 3 की। यहाँ पर समीकरण बनेंगे 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 दाएँ 20। तो ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, सेकंड थर्ड हो गया। यहाँ की 3 की गुणा करनी है, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। तो ये हमारा समीकरण हो गया चौथा। अब इसमें हम माइनस करेंगे इन तीसरे और चौथे को। तो ये प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। तो ये प्लस माइनस माइनस कट गए, क्योंकि 6 में 6 की 0, x में 0, तो यहाँ ये दोनों कट गए। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में 6 गई 2y, तो 2y बराबर, ये अब यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, तो 20 में 6 गई, यहाँ बचेगा हमारा 14। तो y बराबर 14। ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसको काट देंगे। y बराबर 7। तो हमारा y का मान निकला 7। तो हमारा y का मान 7 निकला। अब इस y का मान 7 को हम चाहे तो फर्स्ट में रख सकते हैं समीकरण में, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में। तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट समीकरण। यहाँ पर फर्स्ट समीकरण था हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हमारा फर्स्ट था, लिख देते हैं कोई भी। तो यहाँ पर हमें रखना है y बराबर 7। तो y बराबर 7 रखने के लिए यहाँ पर रखना 3x प्लस 4। तो y का मान कितना 7, तो 7 कर देंगे बराबर 10। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 7 चौके 28 गुणा कर देंगे बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर यहाँ हो जाएगा 10, प्लस के इधर रहेंगे माइनस के 28। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस 28 में 10 गई, तो यहाँ होगा माइनस के 18। 3x, x बराबर माइनस के 18/3। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस के 6। तो यहाँ पर हमारा मान निकला x बराबर माइनस की 6 और y बराबर 7। तो ये जो हो जाएगा हमारा विलोपन विधि आप दे सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था, विलोपन विधि द्वारा समझा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण, ये पहला है, ये दूसरा। फिर यहाँ पर इसकी समीकरण लिखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मान लेंगे तो 2 की गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। अगर y का लेते तो समीकरण 1 में 2 का होता, अगर y ना लेते तो यहाँ पर 2 का होता। तो इसी के साथ समीकरण 1 में 2 की गुणा तथा समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण, इसकी गुणा करने पर 2 3 या 6, 2 4 जाए 2 10 या 20। ये तीसरा हो गया, ऐसे ही चौथा हो जाएगा। फिर इन तीनों को माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 6x 6x। यहाँ हो जाएगा 8 में 6 की 2y बराबर 14। तो y बराबर 14/2। यहाँ हो जाएगा y बराबर 7। तो y बराबर 7 हो जाएगा। फिर कोई से भी समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई से भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। ये हमने पहला लिया। तो 3x प्लस
4, y का मान 7 है तो बराबर 10। तो 3x प्लस 7 चौक 28 बराबर 10। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये 10 इधर आएंगे, ये प्लस के 28 इधर आएंगे तो माइनस के 28। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 28 में 10 गई तो माइनस के 18, तो x बराबर माइनस के 18/3। तो यहाँ जाएगा x बराबर माइनस के 6 और y बराबर 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5y प्लस 2x बराबर 20 और 25y प्लस 18x बराबर 15। तो ये हमारा 5y प्लस 2x बराबर 20, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। हमारा दूसरा समीकरण है 25y प्लस 18x बराबर 15, ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो मैंने अभी बताया था इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने की थी उस वाले में x की करी थी इधर साइड, अब हम करेंगे y की। अब हम करेंगे समीकरण 1 में 25 की तथा 2 में 5 की गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में 25 से गुणा करनी है और समीकरण 2 में 5 की गुणा करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, इसमें यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे 25 पंजे 125y प्लस 25 दूनी 50 x बराबर 20। 20 की गुणा इसमें करेंगे तो इसकी 25 और 20 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 500। तो 5 की गुणा 25 में करेंगे 25 पंजे 125, ये भी हो जाएगा y प्लस 18 5 जा 90, 18 पंजे 90 x बराबर 15/75। तो इसकी अब माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता, यहाँ पर माइनस होता तो प्लस होता, इसलिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस है। तो ये माइनस प्लस कट गए तो यहाँ पर बचा प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर हो जाएगा 90 में से 50 गई माइनस के 40x बराबर 500 में से 75 गई तो यहाँ पर हो जाएगा 425। तो x बराबर 425/40, ये माइनस को जाएंगे तो यहाँ पर इसकी 425/40, इसको काट देंगे 5 से 5 8 40, यहाँ बचेगा 85। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 85/8 माइनस के x का मान निकल आया हमारा। तो हमें y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 या 3 4 कोई से में भी x का मान रखना है। तो हम पहले को ले लेते हैं 5y प्लस 2x बराबर 20, ये हमारा समीकरण पहला था। तो x बराबर 85 माइनस के 8 लिखने हैं हमें। तो 5y प्लस 2 कोष्टक में माइनस के 85/8 बराबर 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस माइनस 85 गुणा 2 में करेंगे 2 5 10 10 की 0 आंसर 1 2 16 1 17 170/8, यहाँ पर 1 होगा 8 एकम 8, यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 20। तो 5y माइनस के 170/8, यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40y माइनस के 170 बराबर भी हो जाएगा 20। यहाँ 1, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40y माइनस के 170 बराबर 160, इसकी गुणा करेंगे 20 में तो यहाँ पर हो जाएगा 40y बराबर 160 प्लस 170। तो यहाँ हो जाएगा 40y बराबर 100 2 से यहाँ हो जाएगा 0 0, 6 और 7 हो जाएंगे 13 13 3 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 330 y बराबर 330/40, 0 से 0 कट गई तो हमारा y का मान निकला y बराबर 33/4 और x बराबर निकला 85 माइनस के 85/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप सभी को कैसे लगी विलोपन विधि कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।